अगर आप इस कहानी को रात में सुन रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लें, क्योंकि यह कहानी एक ऐसे गर्ल्स हॉस्टल की है जहां आज भी रात के 12 बजे टॉयलेट नंबर 3 का दरवाज़ा अंदर से खटखटाया जाता है और जो भी जवाब देता है वह अगली सुबह हॉस्टल में नहीं मिलता। उत्तर भारत के एक छोटे शहर में था सरस्वती महिला कॉलेज और उसके पीछे बना था पुराना पीले रंग का गर्ल्स हॉस्टल। हॉस्टल में रहती थी अनन्या शर्मा, बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। अनन्या शांत थी, थोड़ा अकेली भी रहना पसंद था और सबसे ज़्यादा डरने वाली थी। एग्ज़ाम खत्म होते ही सारी लड़कियां खुशी खुशी घर जाने लगी। शाम के 6 बजते बजते पूरा हॉस्टल लगभग खाली हो चुका था। अनन्या को उसकी मम्मी का फ़ोन आया, ट्रेन मिस मत करना, जल्दी निकलना। अनन्या ने बैग उठाया और हॉस्टल से निकलने ही वाली थी कि उसे जोर से टॉयलेट लगी। उसने सोचा बस 2 मिनट फिर निकल जाऊंगी। वह टॉयलेट की तरफ जाने लगी। ग्राउंड फ्लोर के कॉमन टॉयलेट में टॉयलेट नंबर 3 दरवाज़ा अंदर से बंद किया। हालांकि उस नंबर के टॉयलेट में कोई नहीं जाता था, लेकिन जल्दबाजी में अनन्या उस टॉयलेट में घुस गई। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और तभी धड़ाम से आवाज़ आई, बाहर से किसी ने कुंडी चढ़ा दी। अनन्या घबरा गई। कौन है बाहर? वार्डन मैम। कोई जवाब नहीं आया। बाहर चौकीदार ने पूरा हॉस्टल सील कर दिया था। वार्डन को लगा सब लड़कियां जा चुकी थी। लाइट्स बंद की, मेन गेट लॉक किया। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। रात के 9 बज चुके थे। अनन्या की आवाज़ पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, प्लीज़ कोई है? उसका फ़ोन बैग में था जो बाहर कमरे में पड़ा था। टॉयलेट की छोटी सी खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी और उसी हवा के साथ किसी के चलने की आवाज़ आई। अनन्या ने देखा टॉयलेट के बाहर की दीवार पर एक लंबी परछाई थी, पर हॉस्टल में तो कोई नहीं था। परछाई धीरे धीरे दरवाजे के पास आई और फिर अनन्या। उसका नाम किसी ने लिया। आवाज़ किसी लड़की की थी, भारी और डूबी हुई। फिर अगली सुबह करीब 6 बजे चौकीदार ने हॉस्टल खोला। टॉयलेट नंबर 3 के अंदर अनन्या की लाश मिली। आंखें खुली हुई थी, मुंह आधा खुला था, दीवार पर नाखूनों के निशान थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, डिहाइड्रेशन, डर और हार्ट फेलियर। पर असली कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अनन्या मरी पर गई नहीं, उसकी आत्मा उसी टॉयलेट में रह गई। रात के करीब 12 बजे आज भी टॉयलेट नंबर 3 से रोने की आवाज़ आती है, मुझे बाहर निकालो। अगले साल नए स्टूडेंट आए। पहली रात ठक ठक टॉयलेट का दरवाज़ा आवाज़ कर रहा था। एक लड़की ने खोला और अगली सुबह वह लड़की भी गायब हो चुकी थी। उसकी चप्पल टॉयलेट नंबर 3 के बाहर थी। एक सफाई कर्मचारी ने बताया, करीब 20 साल पहले यही हुआ था एक और लड़की के साथ। वही टॉयलेट, वही लॉक, और तब से हर साल एक लड़की कम हो जाती है। आज भी वह हॉस्टल चालू है। टॉयलेट नंबर 3 आज भी मौजूद है। दरवाजे पर लिखा है यूज नॉट अलाउड। लेकिन रात 12 बजने पर अगर आप वहाँ हो तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है और अंदर से एक आवाज़ आती है, अब तुम मेरी जगह लोगी। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो समझ लीजिए अनन्या ने आपको चुन लिया है। कमेंट में मैं सुरक्षित हूँ लिख देना, क्योंकि जो नहीं लिखते उनके लिए टॉयलेट नंबर 3 आज भी खुला है।